जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक का पद निकला हुआ था, जिसका क्वालिफिकेशन जो है आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर रखा गया हुआ था, तो इसमें जो बिहार सरकार की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहले जो था कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया गया था, वो भी कई डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफलाइन के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। बट कल के डेट में जितने भी ज़िला है खगड़िया छोड़ के बाकी सब डिस्ट्रिक्ट का जो है आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर दिया गया है। और बात करें खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका भी जो है मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर दिया गया है। तो ये जो मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर दिया गया है, तो इसमें बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर ये फाइनल मेरिट लिस्ट है या कौन सा मेरिट लिस्ट है। तो बता दें कि ये इसको हम प्रोविजनली मेरिट लिस्ट बोलते हैं। इसमें जो आपका मेन जो लोगों ने अप्लाई किया था उसका जो एक्सेप्ट किया गया है और जिनका रिजेक्ट किया गया है वो लिस्ट दिया गया है। और कई डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका प्रतीक्षारत वेटिंग लिस्ट भी दिया गया है, जैसे बांका जो है एक ज़िला जिसमें वेटिंग लिस्ट भी दिया गया है। तो ये प्रोविजनरी लिस्ट जो आपका दिया गया है उसमें आपको जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए और जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए। बिहार सरकार की तरफ से जो जिला परिषद का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप जाके jp.bihar.gov.in आप सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है वो प्रकाशन आप किसी भी ज़िला का देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप ज़िला चूज कीजिएगा और उसको फाइनल सबमिट करते हैं, तो उसका जो मेरिट लिस्ट है, हाँ, उसमें बहुत लोग के द्वारा कमेंट किया गया कि वो साइट काम नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा सर्वर बिजी होने के कारण या ज़्यादा MB का उसमें जो फाइल है, ज़्यादा पेज PDF जो अपलोड किया गया है, उसकी वजह से आपको थोड़ा देर वेट कर लेना चाहिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो जो PDF है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद है कि उसी के नीचे आप आपत्ति का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप आपत्ति कर सकते हैं। तो आपत्ति किनको करना है किनको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्टेड है, उसके अभियुक्ति रिमार्क्स कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या उनको भी दावा आपत्ति करना चाहिए या उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों ने कमेंट के माध्यम से किया है कि मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं और मेरे अभियुक्ति कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मुझे भी दावा आपत्ति करना चाहिए। तो उनका जवाब यह है कि अगर आपके अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और आप सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आपने का जो भी मार्क शो कर रहा है, जो आपका डिटेल शो कर रहा है वो एकदम मैच कर रहा है, एकदम सही है, तो आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इंतज़ार कीजिए। जैसे ही कुछ अगर इससे रिगार्डिंग अगर कोई नोटिस आता है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से टाइम से खबर कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया गया है, तो उसमें आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके बाद जो आपका आपत्ति होना है, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उसमें आपको कितना दिन लग सकता है और क्या क्या प्रक्रिया रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो इसमें दावा आपत्ति करना है, तो कल तक 4 बजे से पहले जो ऑफिशियल साइट पे जो नोटिस डाला गया हुआ था, जो लिंक शेयर किया गया था, उसमें शपथ पत्र का ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो बहुत लोगों ने 4 बजे से पहले या जब तक उसमें शपथ पत्र का जो ऑप्शन नहीं था उससे पहले बहुत कैंडिडेट ने आपत्ति कर दिया है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने बिना शपथ पत्र लगाए हुए, बिना नोटरी के द्वारा शपथ पत्र लगाए हुए अगर आपने आपत्ति कर दिया है, तो आपका ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट होने वाला है। तो पहले अब जो है कि विभाग का जो साइट है, जिला परिषद का जो साइट है, वहाँ पे आप चेक करेंगे, उसमें लिखा हुआ है, एक नीचे में है शपथ पत्र। तो उसमें आपको है कि जैसे ही आप साइट खोलते हैं तो उसके ऊपर में एक रेड कॉलम में लिखा हुआ है कि अगर शपथ पत्र के बिना अगर आप आपत्ति करते हैं तो उस आपत्ति को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस आपत्ति पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है इसमें अगर आप आपत्ति करते हैं तो आपको शपथ पत्र नोटरी के द्वारा बना के उसमें आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि वहाँ रेड कलर का स्टार लगा हुआ है और वो होता है कि जब तक आप वो नहीं लगाएंगे आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने बिना शपथ पत्र के आपने अगर आपत्ति कर दिया है तो वो रिजेक्ट हो गया है, उसको आप ना समझे कि वो मेरा आपत्ति हो गया है। आप दोबारा से पहले आप एक शपथ पत्र का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको डाउनलोड कीजिए और वो जाके जो आपके ज़िला, जो आपके अंचल में जो नोटरी के द्वारा बनाया जाता है, जैसे हम लोगों ने शपथ पत्र बनाया था जब अप्लाई किए हुए थे उस समय, उसी प्रकार से आपको इसी फॉर्मेट में सिर्फ आपको इसको प्रिंट आउट करके ले जाना है और वकील को दे देना है। वो आपको
जो भी चार्ज होता है वो लेके आपका शपथ पत्र बना के तुरंत दे देंगे। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो ऊपर में लिखा हुआ है कि शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा, मतलब आपको जो शपथ पत्र बनाना है ये नोटरी के द्वारा बनाना है। मैं में लिखा हुआ है, मैं के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, उम्र जो आपका है सो लिखेंगे, पिता का नाम है सो लिखेंगे, आपका जो निवासी है थाना, पोस्ट, ज़िला, ये लिख के आपको लिखना है कि शपथ पत्र बयान करता हूँ या करती हूँ, इसमें है। अगर आप मेल है आप करता हूँ में टिक लगा देंगे, फीमेल है तो इसमें करती हूँ का टिक लगा देंगे। बाकी जो है पूरा डिटेल लिखा हुआ है, यह कि मेरे द्वारा दिया गया आपत्ति आवेदन पत्र में वर्णित सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। यदि मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है, यदि अपने आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हूँ, मतलब आप आपत्ति कर रहे हैं तो आप शपथ पत्र लगा के डायरेक्ट आपत्ति कर देंगे तो पर भी आपका कुछ नहीं होगा। उसके साथ में अब होता है कि शपथ पत्र के अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाना है, तो डिपेंड ये करता है कि आपका जो रिजेक्ट हुआ है, जो आपके अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ है उसमें पूरा जानकारी लिखा होता है कि आपका किस वजह से है वो रिजेक्ट किया गया है। यहाँ तक कि बहुत लोग जो एक्सेप्टेड वाले हैं उसके अभियुक्ति कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कास्ट के बारे में, एनसीएल के बारे में और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बट वो एक्सेप्टेड है तो उनके द्वारा भी दावा आपत्ति किया जाएगा। उनके साथ में जिनके बारे में आपके अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगा के अपलोड कर देना है। बहुत लोगों के द्वारा क्वेरी है कि मेरा जो है हमने अपलोड किया, जब ने अप्लाई किया था उस समय अपलोड किया था बट इस समय शो नहीं कर रहा है, या मेरा जो है रिसेप्ट हो गया है, मेरा फाइल एक्सेप्ट हो गया है बट अभियुक्ति कॉलम में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो आपको आपत्ति करना चाहिए, जो कि आपके अभियुक्ति कॉलम में अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाना है। हो सकता है कि आपका ब्लर के कारण, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट्स ब्लर के कारण जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, तो जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ब्लर है और पठनीय है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छा से जो है स्कैन कर लेना है, PDF बना लेना है और उसको अपलोड कर देना है। फिर है आगे कि यह कि मेरे द्वारा दिए गए आपत्ति आवेदन पत्र में कही गई बातें अगर असत्य पाया जाता है तो विभाग मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आपके द्वारा जो इसमें आवेदन दिया गया है, जो आपके द्वारा शपथ पत्र बनाया जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे। उसके बाद है कि आपका हस्ताक्षर हो जाएगा और दिनांक जो है, जिस दिनांक में आपका दावा आपत्ति आप करते हैं या जिस दिनांक में आपका नोटरी के द्वारा जो शपथ पत्र बनाते हैं उस दिनांक यहाँ पे लिखा जाएगा। और यही आपका जो है ओरिजिनल अपने पास रख लेना है और PDF इसका बना के आपको अपलोड कर देना है। अब है कि इसके बाद अब जो आने वाला दिन में जैसे आपके द्वारा दावा आपत्ति कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले है कि इसमें आपका 28 अगस्त, मतलब कह सकते हैं कि अगस्त पूरा महीना आपको आपत्ति के लिए दिया गया है। उसके बाद जो लड़के ने आपत्ति किया है तो उसका क्या होगा कि वेरीफाई किया जाएगा, आपके द्वारा जो आपत्ति किया गया है वो सही है, ये गलत है, क्या है, उसका वेरीफाई किया जाएगा। फिर जैसे ही वेरीफाई होगा तो उसके 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद, जो कि ये सितंबर महीने में, आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रकाशन किया जाएगा। उसमें है कि आपके द्वारा जो आपत्ति किया गया उसका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको उसमें दिख जाएगा। उसके बाद जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर दिया जाता है तब उसके 10 दिन 5 दिन के बाद जो है आपका, तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने वक्त में लगाया गया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसका ओरिजिनल जो है सो लेके जाना है। और उसके साथ में जिन लोगों का ज्वाइनिंग होगा, जिनका सिलेक्शन होगा, उनके लिए एक अलग फॉर्मेट आएगा जिसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो सदर अस्पताल से सिविल सर्जन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपका ज्वाइनिंग टाइम में उस समय आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें बस आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने वक्त में दिया गया है उसका ओरिजिनल जो है वो वेरीफाई होगा। तो ये चीज़ करते करते आपका जो आने वाला सितंबर है, सितंबर लास्ट या आपका अक्टूबर जो फर्स्ट वीक है वो लग जाएगा। उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होना है। तो अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट है या आप रिजेक्टेड स्टूडेंट है तो आप आपत्ति कर दीजिए टाइम से, जिस डेट जो लास्ट डेट है 28 तारीख, उससे पहले आप आपत्ति कर दीजिए और साथ में जो शपथ पत्र है वो लगाना नहीं भूलें। अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं तो आप आराम से निश्चिंत रहें, जैसे ही कोई अगर
नोटिस आता है, आगे का प्रक्रिया के लिए कोई न्यूज़ आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर देंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड और बिहार के किसी भी जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।